इसका लेना आप लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व कमलप्पू गुर्तुके वोट फॉर बीजेपी वोट फॉर बीजेपी वोट फॉर बीजेपी। जय श्री राम। जय श्री राम। The municipality, 116 municipality and 7 corporation में चुनाव होने जा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व रेवंत राम रेड्डी जी कर रहे हैं। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना की जनता के साथ कुछ वायदे किए थे। उन सभी वायदों को इस कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया, या यूं कहूं कि उनके साथ विश्वासघात किया। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उनको 3rd DA लागू करने का वायदा किया था, परंतु आज तक उसको लागू नहीं किया। तो सरकारी कर्मचारियों को भी धोखा देने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। बेरोजगार युवाओं को 2 लाख प्रति वर्ष नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया था। उस वायदे को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया और नौकरियां नहीं दी। 4,000 रुपीज बेरोजगार युवाओं को स्टाइफंड देने की बात कही थी, परंतु अभी तक किसी भी बेरोजगार युवा को 4,000 स्टाइफंड देने का काम नहीं किया। इस सरकार ने युवाओं को भी धोखा देने का काम किया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं से वायदा किया था कि 2,500 रुपीज पर मंथ उनके खाते में जमा कराएंगे, परंतु उसके खाते में एक पैसा जमा नहीं कराया। महिलाओं के साथ भी धोखा करने का काम किया। किसानों को भी नहीं छोड़ा। किसानों को वायदा किया था कि 2 लाख तक का उनका ऋण माफ करेंगे। वो ऋण माफ इस सरकार ने नहीं किया, तो किसानों को भी धोखा देने का काम किया। यहाँ तक कि गरीब को भी नहीं बख्शा। गरीबों के साथ वायदा किया था कि जिसके पास मकान नहीं है उसको हम जमीन भी देंगे और 5 लाख रुपया भी देंगे, परंतु इस सरकार ने गरीबों के साथ भी धोखा किया। ऐसा एक भी वर्ग नहीं जिसके साथ इस सरकार ने विश्वासघात न किया। जब भी कोई पार्टी चुनाव के दौरान जनता के साथ वायदे करके वोट लेती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके विश्वास पे खरा उतरे, परंतु ये कांग्रेस की सरकार किसी के भी विश्वास पे खरा नहीं उतरी। विकास बिल्कुल ठप है, विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी आपने देखा होगा, अभी 5-6 दिन पहले यहाँ पे जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने धरना दिया और धरने में ये कहा कि हम भुगतान के पीछे 30% कट नहीं देंगे, 30% कमीशन नहीं देंगे। तो ये सरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। 30% कट की ये सरकार बन गई। अभी पेंशनधारी जो हैं उन्होंने धरना दिया 5-6 दिन पहले, उनको 2 साल से पेंशन नहीं मिल रही। वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? 8 साल की बच्ची के साथ 54 ईयर के एक विशेष समुदाय ने उसके साथ रेप किया बांसवाड़ा में। रेप के बाद जब वो छूट करके आया तो उनकी कम्युनिटी के लोगों ने उसको घोड़ी पर बिठा करके, उसको माला पहना करके स्वागत करके
उसका जुलूस निकालने का काम किया। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर कर रही है। ये कांग्रेस की सरकार केवल मात्र तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, रेवंत रेड्डी जी ने, कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम कांग्रेस है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में और हिंदुस्तान में उचित नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की जनता के साथ जितने वायदे किए उन सभी वायदों को पूरा करने का काम किया। आज देश की 140 करोड़ जनता को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास है कि वो जो कहेंगे वो करेंगे। एक नारा बन गया, मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 को हटाने का काम किया। अयोध्या में जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया, वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण करने का काम किया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया और पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें दुश्मन की सीमा में जाकर के आतंकवाद को क्यों ना समाप्त करना पड़े। हमने हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। इतनी गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करता होगा। तो इतने सारे जो काम किए हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, औद्योगिकरण में काम किया, देश को आर्थिक दृष्टि से आज चौथे पायदान पे लाने का काम किया। तो एक साइड मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है केंद्र में, और यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। निश्चित रूप से इस बार तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है और वो मन पार्लियामेंट के चुनाव में बता भी दिया। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 14% वोट मिला था और पार्लियामेंट के चुनाव में ही बढ़ के 37% हो गया। और अब आप ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर जीत के आएंगे, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनेंगे और मेयर बनेंगे और इस तेलंगाना का विकास करेंगे। हमने तो एक ही नारा दिया है, सेव तेलंगाना, वोट बीजेपी। तो इस बार तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को म्यूनिसिपैलिटी में जिताएंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे।